चांग एक ऐसी ज़ात है जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों में पाई जाती है। चांग सिंध में रहने वाले सिंधी और बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच हैं। उसके सिवाय ये चांग हिंदुस्तान में भी कसीर तादाद में गैर मुस्लिम हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चांग ज़ात की मुकम्मल तारीख बयान करेंगे, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम चांगों का जिक्र भी शामिल है, जो कि हिंदू सिंध में और बलूचिस्तान में कसीर तादाद में आबाद है। अयाज भागत की किताब सिंध की ज़ातें, कौमें और कबीला में दर्ज है कि सिंधी चांग अपना नस्ब बलोच से जोड़ते हैं, पर ये शोदर हैं जो कि घड़त, बाहिटो और चांग पुकारे जाते हैं। सिंधी समाट में चांग एक पाड़ा भी है। इसके सिवाय कुछ राइटर्स इन्हें तातारी नस्ल से भी कहती हैं। ये कबीला दरअसल ज़राअत पेशा है। अयाज भागत कहते हैं कि सिंध के दीगर कबाइल की तरह चांग को भी बलोच में शामिल किया गया है, जिनका बलोच शिजरे में कोई जिक्र मौजूद नहीं। दोस्तों, ये जनाब एक तरफ तो चांग को बलोच ही नहीं मानते और जत भी कहते हैं, जबकि हमारी तहकीक के मुताबिक जत भी बलोच है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऊँट पालने की वजह से जत कहलाए, वरना ये मुख्तलिफ कबाइल के बलोच थे जो कि पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। इसकी मज़ीद तफसील आप हमारे इसी चैनल की वीडियो द हिस्ट्री ऑफ लाशारी में देख सकते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ट और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिंधिका से हवाले हैं कि चांग एक ज़ात है। ये लफ्ज़ चांगी या ऊँट की तरफ निस्बत रखता है, जिससे मालूम होता है कि चांग का मतलब है ऊँट पालने वाले समाट, सिंधी और बलोच नस्ल के लोग ऊँट पालने की वजह से चांग कहलाए गए। चांग ज़ात के लिए एक रिवायत है कि ये कांगड़ा इलाके के जत हैं। घड़त और जाती ज़ातों वाले इनके रिश्तेदार हैं। इसके सिवाय चांगों के मुतल्लिक मशहूर है कि ये चांग खान गोरचानी की औलाद में से है। रिंदों में इस ज़ात का मोरिसी आला मिट्ठू खान था। मिट्ठू खान के बेटे बागी खान ने खरड़ी वाली जंग में हिस्सा लिया। बागी खान की वफ़ात के बाद इनके 5 बेटों में से बड़े बेटे ग़ुलाम कासिम सानी जानशीन बने। मौजूदा वक्त में ग़ुलाम कासिम का बेटा अली मर्दा ज़िला खैरपुर में अपनी बिरादरी का सरबराह है। तालपुर के पहले दौर में तालका जाति ज़िला ठट्ठा में जत्तों और चांगों के दरमियान एक बड़ी जंग लगी, जिसको सिंधी में जत्तन चांगन जो मारो यानी बैटल ऑफ जत एंड चांग कहा जाता है। इस जंग में चांग ज़ात का सरदार शेर खान चांग शहीद हुआ। उसके बदले में चांगों ने जत्तों के सरदार इत्तफाक से जिसका नाम भी शेर खान था, उसको शहीद कर दिया। किताब पंजाब की ज़ातों में सर डेंजल लिविंगस्टन ने घड़त, बाहटी और चांग को एक साथ ही बयान किया है और कहते हैं कि कांगड़ा खास और उसके दामन की पहाड़ियों में घड़त को वही हैसियत हासिल है जो कि उसके मशरकी हिस्से वाली ज़ात कुनीत को। और कहते हैं कि मैंने घड़त, बाटी और चांग को एक साथ रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो कांगड़ा में घड़त, ज़ेरी सिलसिले के मशरकी हिस्सों में बाटी और मगरबी हिस्सों में चांग कहलाते हैं। मतलब इनके नज़दीक ये एक ही ज़ात से हैं। इन ब्रिटिश ऑफिसरों की किताबों को ज़्यादा सच्चा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने शहर शहर, गांव गांव जाके पूछताछ की और लोगों से मिले, सरकारी रिकॉर्ड छानबीन करके देखा, क्योंकि इनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से इन कामों के लिए मुंतखब किया गया था, जिससे बाकायदा मर्दमशुमारी की गई। ऐसी रिपोर्ट 1911 और 1914 और उसके बाद में भी सरकार को दी गई। इससे पहले भी कर्नल जेम्स टॉड और दीगर ऑफिसरों ने बज़ात खुद हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा शान मारा। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का इससे भी अहम मकसद था हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करना और लोगों को जानना, ताकि वो अपनी हुकूमत को मजबूत बना सकें। लिहाजा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन अंग्रेज़ ऑफिसरों की तहकीक को झुटला नहीं सकते,
क्योंकि ये खुद रिसर्च करके लिख चुके हैं और हमारे आज के राइटर्स घर बैठे कुछ किताबों से मेरी तरह शिजरे निकाल लेते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। सर डेंजल लिविंगस्टन लिखते हैं कि अमृतसर में 128 के अलावा सब घरतों का इंदराज बतौर चांग हुआ। जालंधर डिवीजनल ऑफिस से इन 3 नामों को इकट्ठा किया गया। कांगड़ा और होशियारपुर के घरतों का जिक्र मिस्टर बार्नर ने यूं बयान किया है, जिसको हम मुख्तसर बयान करेंगे। घरत इस ज़िले में रहने वाली किसी भी ज़ात से ज़्यादा है। इसने इस ज़िले के जट्टों को भी घरतों में शुमार किया और चांगों को भी, जो कि घरतों का ही एक और नाम है, जो हरिपुर और नूरपुर के गिरदोनवाह में फैले हुए थे। इनकी मजमूई तादाद 1.25 लाख है और घरतों की मुतअद्दद ज़ैली शाखें भी हैं। एक मुहावरा है कि चावलों के 360 इकसाम हैं, घरतों की ज़ैली शाखें भी इतनी ही हैं। इस मुहावरे की वजह घरतों का आम तौर पर चावलों का काश्तकार होना है। पल्लम, कांगड़ा और रहेलियों की वादियों में घरत गालिब हैं। ये मकामात इस ज़ात के गढ़ हैं। घरतों का ताल्लुक शोदर हिंदुओं से है। घरत एक निहायत अनथक और जफाकश नस्ल है। इनकी ज़रखेज़ ज़मीन दोगुनी पैदावार देती है। घरत औरतें अपनी खेतों में काम के अलावा लकड़ी, सब्जियां, आम, दूध और दीगर अशिया उठाकर फरोख्त करने के लिए मंडियों में जाती हैं। ये लेन देन में ईमानदार और वादे के पक्के हैं। मिस्टर बार्नर अपनी रिपोर्ट की आखिरी बात ये लिखते हैं कि इनकी शक्ल तातारियों से मिलती है। कभी इम्कान है कि ये तातारी नस्ल से हों। घरत की शाखें किताब पंजाब की ज़ातों के मुताबिक कंडल, रेरो, भरद्वाज, पदियाल, पथियारी, छोरा, छाबरू, भत्तू। दोस्तों, अयाज भागत भी इनकी यही शाखें बयान करते हैं। जन्नतुल सिंध के मुसन्निफ रहीमदाद मौलाई शिदाई लिखते हैं कि चांग असल में गोरचानी की एक शाख है। सिंध में ये अक्सर जत्तों के साथ जंगो जदल में रहे। इनके सरदार शेर खान चांग के तालपुर हुक्मरानों से अच्छे ताल्लुक थे, इसलिए इनको गोनी तालके में मिल्कियत दी गई। संजरानी और कचाई चांग के 2 बड़े कबीले हैं। ये मजीद बयान करते हैं कि चांग पहले सूबा सरहद, मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रहते थे। ये अच्छे फौजी सिपाही थे। बाद में ये सिंध में आए और तालपुर हुकूमत की फ़ौज में भर्ती हुए। उसके बाद इनको सिंध में जागीरें अता की गईं। सिंधी चांग खुद को बलोच में शुमार करते हैं, जो कि गोरजानी की शाख है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में रहने वाले चांग मुस्लिम हैं और इनकी ज़बान सिंधी, बलोची और उर्दू है। इसके सिवाय ये इंडिया में भी कसीर तादाद में आबाद हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों में तकसीम है। इसके सिवाय चाइना में भी एक ज़ात का नाम चांग है, जिसकी ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी। हो सकता है ये भी इनसे मिले जुले हों, लेकिन मौजूदा ज़माने की सरहदों ने पड़ोसियों को भी बहुत दूर कर दिया है। सिंध में चांग ज़ात के नाम से एक शहर भी है, जो कि खैरपुर ज़िला में है, जिसका नाम पक्का चांग है। सिंध में चांग खैरपुर, मीरस, नवाबशाह, लाड़काना, सखर, घोटकी, शिकारपुर, सांगड़ और दीगर अजला में आबाद हैं। हिंदुस्तान में चांग राजस्थान, अम्बाला, कोहिसार, कांगड़ा, सरसा, होशियारपुर, दसविया, हरिपुर, नूरपुर और दीगर जगहों में पाए जाते हैं। दोस्तों, मज़हब के लिहाज से चांग हिंदू, सिख और मुस्लिम भी हैं। दोस्तों, ये था चांग का सिजरा जो हमने आपको बताया। दोस्तों, हमने आपको किताबों के हवाले दिए। मज़ीद आप खुद ही इसके बारे में डिसाइड करें कि ये असली कौन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो चांग के मुतल्लिक एक कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।